आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज से एरो इंडिया 2025 शुरू हो रहा है और इस एडिशन की सबसे बड़ी न्यूज है F-35 लाइटनिंग II और Su-57। जी हाँ, ये दोनों फाइटर जेट इस समय इंडिया आए हुए हैं और ये चीज आप सभी काफी अच्छे से समझते होंगे कि मार्केटिंग वहीं पर की जाती है जहां पर आपके प्रोडक्ट के बिकने के चांसेस होते हैं। इनिशियली कुछ लोगों की तरफ से कहा गया था कि यूएस की तरफ से F-35 लाइटनिंग II को विड्रॉ कर लिया गया है और क्योंकि Su-57 भारत आ रहा है इस वजह से F-35 भारत नहीं आएगा। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसकी फुटेज देख सकते हैं और ये वायु की फुटेज है। Su-57 तो बैंगलोर के स्काईज में पिछले 2 दिनों से सॉर्टीज लगा रहे हैं, लेकिन F-35 लाइटनिंग II कल शाम को पहुंचे। यूएस के पैकेज में F-35 के साथ साथ F-16 भी आए हैं और अगर आप इन F-16 को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये लोडेड F-16 हैं। हालांकि चांसेस हैं कि ये मिसाइल सिस्टम्स इनर्ट हों। देखिए, आज सुबह भारतीय वायुसेना के चीफ LCA की एक सॉर्टी लगाते हुए दिखाई देंगे और यहाँ पर जितने भी फाइटर जेट मौजूद हैं उन सभी को लेकर उनको ब्रीफ भी किया जाएगा। यानी कि F-35 लाइटनिंग II और Su-57 दोनों को लेकर उनको ब्रीफिंग दी जाएगी। और मेकर्स की तरफ से इस तरीके के एफर्ट्स तभी लिए जाते हैं जब आपको लगता है कि आपके वेपन सिस्टम के एक्सपोर्ट होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं। और ये चीज हम सभी जानते हैं कि जिस तरीके से भारत के अपने खुद के प्रोग्राम डिले हुए हैं, चाहे वो इंजन को लेकर हो, डिसीजन मेकिंग को लेकर हो या SPV के लिए वेट करने को लेकर हो, इन सभी चीजों के चलते भारत के अपने खुद के प्रोग्राम डिले हुए हैं और भारतीय वायुसेना इस समय एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर भारतीय वायुसेना को बाहर से फाइटर जेट अक्वायर करने पड़ेंगे। जिस तरीके के थ्रेट्स आने वाले समय में बॉर्डर के दोनों तरफ भारत को मिलने वाले हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर भारत की तरफ से एक 4.5 जनरेशन फाइटर जेट बाहर से अक्वायर किया जाता है तो आप साफ साफ कह सकते हैं कि भारतीय वायुसेना को जो फंड्स एलोकेट किए जा रहे हैं उसका वो सही उपयोग नहीं होगा। और जिस तरीके के थ्रेट्स भारतीय वायुसेना को झेलने हैं उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय वायुसेना को एक 5th जनरेशन फाइटर जेट बाहर से अक्वायर करना पड़ सकता है। 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को लेकर अगर भारत के ऑप्शंस की बात की जाए तो यही दोनों फाइटर जेट भारत के ऑप्शंस हैं। हालांकि चीजें इतनी सिंपल नहीं है, लेकिन अगर इसी कैटेगरी में ऑप्शंस की बात की जाए तो Su-57 और F-35 लाइटनिंग II ही भारतीय वायुसेना के पास में 5th जनरेशन कैटेगरी में ऑप्शंस है। कई बार हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि इन दोनों ही फाइटर जेट्स के अपने खुद के फायदे और स्पेसिफिक नुकसान भी हैं। जैसे कि अगर F-35 लाइटनिंग II की बात की जाए तो पहले तो यूएस के साथ में बिना किसी स्ट्रिंग अटैच इस तरीके की डील मुश्किल है और अगर डिप्लोमेटिकली PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को नेविगेट कर भी पाते हैं तो टेक्निकली भी भारत को कई सारी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। एग्जाम्पल के लिए F-35 लाइटनिंग II के साथ में भारत को अपने सभी सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने के लिए यूएस की हेल्प चाहिए होगी। और क्या यूएस भारत को अपने खुद के सिस्टम F-35 लाइटनिंग II में लगाने देगा? क्योंकि कम्युनिकेशन से लेकर डेटा लिंक तक हर कुछ भारत को बदलना पड़ेगा और इन सभी चेंजेस को लेकर भारत को काफी ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इनफैक्ट इस एयरक्राफ्ट को जब एयर टू एयर रिफ्यूल किया जाता है तो बूम टाइप के रिफ्यूलर का प्रयोग किया जाता है जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। लेकिन भारत के पास में जो रिफ्यूलर्स मौजूद है वहां पर प्रोब एंड ड्रोग मेथड का प्रयोग किया जाता है जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसी तरीके के बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जो इस समय भारतीय वायुसेना यूज करती है जहां पर रशियन फिलॉसफी का प्रयोग किया जाता है। और अगर अमेरिकन फाइटर जेट भारत अपने बेड़े में शामिल करेगा तो भारत को कई सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर Su-57 की बात की जाए तो इस फाइटर जेट के साथ में इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसका इंजन। देखिए, इनिशियली रशिया की तरफ से प्लान किया गया था कि इस फाइटर जेट को फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में AL-51 सीरीज के इंजन से पार किया जाएगा और अभी तक ये इंजन प्रोडक्शन में नहीं गए। हालांकि इस फाइटर जेट का फायदा ये है कि भारत काफी पहले से रशियन फाइटर जेट्स ऑपरेट कर रहा है और इसी वजह से एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ में इसका इंटीग्रेशन कंपैटिबली आसान होगा, फास्टर होगा और उसमें कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं लगेगी। इसके अलावा रशिया के साथ में वेपन सिस्टम्स जब भारत खरीदता है तो उसके साथ में किसी भी तरीके की स्ट्रिंग अटैच नहीं होती है जैसा कि यूएस के साथ में होती है। ओवरऑल चीजें यहाँ पर बेहतर होती है अगर भारत के पास में अपना खुद का एक फाइटर जेट इस कैटेगरी में होता। लेकिन जिस तरीके से चीजें मूव हो रही हैं उसके हिसाब से साल 2030 से पहले भारतीय वायुसेना को अपना इस कैटेगरी में फाइटर जेट नहीं मिलेगा। ओवरऑल एरो इंडिया के दौरान जिस तरीके की कॉन्वर्सेशन होगी उससे बेहतर समझ में आएगा कि दोनों देशों की तरफ से किस तरीके के ऑफर भारतीय वायुसेना को दिए जा रहे हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।